नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं RKSMB के तहत आयोजित फर्स्ट समेटिव असेसमेंट यानी प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 3 से 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो उसके आंसर की हम आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था, दिस एनिमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन एंड ए वॉशरमैन बेस्ट असिस्टेंट विच एनिमल डिस्क्राइब्ड द सेंटेंस अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डंकी। हो सकता है आपका ये ऑप्शन 4 नंबर या 3 नंबर में हो, तो डंकी ही राइट होगा। द पॉन्ड वाज सो डीप, यहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है वो डीप प्रयोग हुआ है, तो यहाँ डीप राइट होगा। फिर तीसरे प्रश्न में प्रीपोजिशन का सही प्रयोग होगा ऑन। यहाँ पे होगा द रोड्स बिकेम आफ्टर हेवी रेन्स, यानी भारी बारिश के बाद सड़क कैसे गीली हो जाती है, तो इसमें वेट का प्रयोग करेंगे। अगला सही सेंटेंस कौन था स्पेलिंग मिस्टेक के बिना, तो वो होगा ये, देयर इज ए बर्ड इन द गार्डन। फिर छठे प्रश्न में टर्न का प्रयोग करेंगे। फिर अगले में सातवें प्रश्न में स्लो हो जाएगा। क्विक का अपोजिट वर्ड जो अंडरलाइन किया गया है क्विक का, तो इसका हो जाएगा स्लो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। 9वें प्रश्न में लेट्स गो एंड वाटर द प्लांट इन द गार्डन, ये सेंटेंस राइट होगा। 10वें में बतख है वो तालाब के अंदर बैठी है और तालाब घर के सामने है, तो ये हो जाएगा द पॉन्ड इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, 4 नंबर को राइट करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 14 की। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है द बियर एंड द मंकी, उसके आधारित नीचे सवाल पूछे गए 11 से 14 के बीच में। तो पहले का आंसर हो जाएगा बिकॉज द मंकी वाज मेकिंग फन ऑफ द बियर, भालू के समान बनना चाहता था इसीलिए उसने ऐसा किया। फिर यहाँ हो जाएगा द हनी कॉम्ब, फिर इसमें आ जाएगा ही शुड नॉट गो यर हनी कॉम्ब। फिर अगले में आ जाएगा बिकॉज थ्रो दैट विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, 1 नंबर राइट करेंगे। 15वें प्रश्न में आपको विच ऑफ दिस वी नीड टू स्टिक्स ए बटन ऑन ए शर्ट, शर्ट का बटन लगाने के लिए नीडल्स की आवश्यकता होगी, सुई की। यहाँ क्रिया आएगी ओपन, या कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बट, या हैमर आएगा। 19वें में गीता लॉस्ट हर पर्स ऑन द वे ऑफ द शॉप हो जाएगा। 20वें प्रश्न में वेयर डिड यू गो यस्टरडे, यानी ये 3 नंबर गो यस्टरडे वाला राइट होगा। तो इस तरह से आप 20 नंबर तक प्रश्न उत्तर हल कर सकते हैं। धन्यवाद। बात करते हैं कक्षा 4 की सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ पे पहले में ई साउंड किसका आ रहा है, तो रीड का होगा यहाँ पे राइट। यहाँ जून और अगस्त के बीच में कौन सा आएगा, तो जुलाई हो जाएगा इसका राइट। फ्रॉक की ध्वनि देने वाला साउंडिंग होगा फ्रॉक। इसी तरह यहाँ पे कंजक्शन ये प्रीपोजिशन है तो इनका प्रयोग होगा यहाँ पे। इन द बॉल ग्रैप्स है वो अंदर है, इन बॉल के अंदर। फिर 5वें में स्क्वेरल हो जाएगा। 6ठे में साउंडिंग यू का साउंडिंग एज अ रन के हिसाब से ड्रम होगा। फिर अगले में कटिंग आएगी क्रिया, या स्मॉल आएगा। 9वें प्रश्न में ही जाएगा जो कि यहाँ पर प्रोनाउन है। और यहाँ पे फार्मर आएगा, ए पर्सन हु ग्रोज फूड इज कॉल्ड, यानी अनाज को पैदा करने वाले फार्मर कहते हैं। 11वें में माउंटेन सही स्पेलिंग होगी MOUNTAIN। प्रश्न संख्या 12 से 15 के बीच में एक स्टोरी से संबंधित है, द फॉक्स एंड द हैन से संबंधित, तो यहाँ हो जाएगा रेस्टिंग अंडर द ट्री, यहाँ हो जाएगा टू ईट। 14वें प्रश्न में आ जाएगा इट वांटेड टू स्केप फ्रॉम द फॉक्स, यहाँ हो जाएगा ही हर्ड द फॉक्स सिंग। 16वें प्रश्न में हो जाएगा द रैबिट इज राइडिंग ऑन द टॉर्टोइस, ये राइट होगा। और 17वें प्रश्न में द बॉयज इज प्लेइंग विथ हिज डॉग, ये करेक्ट होगा। 18वें में हो जाएगा अमन एंड रीना बोथ लाइक टू प्ले गेम्स। 19वें प्रश्न में बी कहेगा। और 20वें में इनकरेक्ट है वो डॉल्स है, यहाँ DOLLS होता है जबकि यहाँ ES लगा है जो कि गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ हो जाएगा DOLLES डॉल्स को। बात करते हैं कक्षा 3 की, तो यहाँ हो जाएगा पहले में बी राइट। दूसरे में होगा L जो कि लैम्प से शुरू होती है स्पेलिंग, इसको पॉट बोलते हैं, POT के ऊपर टिक करेंगे, ये DWR डियर है। कैपिटल R का कैपिटल हो जाएगा ये वाला, और N का स्मॉल हो जाएगा ये। I का अंतिम अक्षर EYEE होता है, ये N है। फिर अगले में टेबल के नीचे क्या है, तो वह बुक पढ़िए, बुक्स हो जाएगा। चित्र में मैंगोज, ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 11वें में सही आ जाएगा GH, इसमें आ जाएगा XY, यहाँ हो जाएगा द बॉय इज ड्राइंग ए पिक्चर, यहाँ हो जाएगा द रैबिट लॉस्ट द रेस विद द टॉर्टोइस। अगले में हो जाएगा दे का प्रयोग। फिर अगले में 16वें में आ जाएगा लॉन्ग। 17वें में हो जाएगा 4 नंबर राइट। फिर 18 से 20 स्टोरी आधारित है, यहाँ हो जाएगा ट्री, यहाँ हो जाएगा सी इज़ काइंड, और यहाँ हो जाएगा टू टेक केयर ऑफ द वाउंडेड वर्ड। तो इस तरह से वाउंडेड वर्ड्स हो जाएगा, तो ये आप हल कर सकते हैं कक्षा 3 से 5 के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।